Hi friends, I am engineer Salimullah Sheikh. Today we will discuss about the difference between one-way slab and two-way slab. आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि वन-वे स्लेब और टू-वे स्लेब में क्या डिफरेंस है और हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि आया ये वन-वे स्लेब है या टू-वे स्लेब है और हमें कैसे फिर वो डिज़ाइन करना पड़ेगा वन-वे स्लेब या टू-वे स्लेब। पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये जो स्लेब है वो वन वे स्लेब है या नहीं है या टू वे स्लेब है। तो चलिए दोस्तों मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं आज। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। वन वे स्लेब लुक्स लाइक दिस। देखें आप वन वे स्लेब का मैं आपको थोड़ा पिक्चर प्रोवाइड किए। ये जो वन वे स्लेब है आप देखें यहां पर जो मेन बार्स हैं वो वन डायरेक्शन में प्रोवाइड की गई हैं, यानी शॉर्टर स्पेन पे, क्योंकि लोड वहां पर पड़ता है जहां पर शॉर्टर स्पेन होता है, वहां पर लोड ट्रांसफॉर्म होता है, तो मेन बार्स भी वहीं प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो बेंट अप बार्स होती हैं। देखें ये बेंट अप बार है जहां पर एरो लगा हुआ है, ये बेंट अप बार है, इसको आप क्रेंक्ड बार्स भी कह सकते हैं और मेन बार्स होती हैं ये। तो ये मेन बार्स जो होती हैं ये शॉर्टर स्पेन पे यानी शॉर्टर स्पेन से पैरेलल प्रोवाइड की जाती हैं। और वन वे स्लेब में ये डिफरेंस होता है कि ये पैरेलल यानी कि प्रोवाइड होता है और वन वे स्लेब में एक लेयर होती है, यानी कि मेन बार सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। और यहां भी देखें बेंट अप बार्स, ये अल्टरनेट बेंट अप बार्स प्रोवाइड की गई हैं, ये भी देखें बेंट अप बार्स प्रोवाइड की गई हैं लेकिन एक शॉर्टर स्पेन की तरफ से। और यहां भी देखें बेंट अप बार्स हैं और यहां भी देखें बेंट अप बार्स, ये मेन बार्स हैं और ये भी देखें बेंट अप बार है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन बार जो स्ट्रेट है और पैरेलल टू लॉन्गर स्पेन। जो स्लेब का लॉन्गर स्पेन है उसके पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड की जाती है वन वे स्लेब में। ये देखें ये है स्ट्रेट बार और इसको कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये पैरेलल टू दी लॉन्गर स्पेन होता है वन वे स्लेब में। तो ये भी देखें ये भी पैरेलल है, स्ट्रेट बार से, ये बेंट अप नहीं होती। ये वन वे स्लेब में जो है डिफरेंस होता है। अब आते हैं हम टू वे स्लेब की तरफ। तो आप देखें कि टू वे स्लेब की ये पिक्चर में आप देखें बहुत डिफरेंस है। उसमें वन लेयर है मेन बार्स की और यहां पर देखें आपको मेश प्रोवाइड नजर आएगा टू वे स्लेब में। और फोर साइड्स पे आप देखें मेश प्रोवाइड है और टू लेयर्स में है। मेन बार्स फोर डायरेक्शंस में आप देखें, बोथ डायरेक्शंस में, यानी इस साइड भी है और ये चारों साइड आपको मेश नजर आएगा। यानी मेन बार्स जो होती हैं बेंट अप बार्स हमारी बोथ डायरेक्शंस में प्रोवाइड की जाती हैं टू वे स्लेब में। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करता जाऊं। और बहुत ईजी है, पहले आपको यह डिटरमिन करना पड़ेगा कि आया आइदर दिस इज वन वे स्लेब और टू वे स्लेब। तो जो भी स्लेब होता है उसके दो स्पेन्स होते हैं, एक शॉर्टर स्पेन होता है और एक लॉन्गर स्पेन होता है। तो स्लेब कंसिस्ट ऑफ टू स्पेन्स, लॉन्गर स्पेन एंड शॉर्टर स्पेन। अब जो शॉर्टर स्पेन है वो डिनोट करते हैं हम LX से और लॉन्गर स्पेन को हम डिनोट करते हैं LY से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि स्लेब जो है वो दो स्पेन्स होते हैं, एक लॉन्गर यानी कि जिसकी लंबाई जो स्लेब की है वो लंबाई जो है ज्यादा होगी उसको हम LY कहेंगे यानी लॉन्गर स्पेन। और जो स्लेब की जो स्पेन की जो लेंथ है वो कम होगी तो उसको हम शॉर्टर स्पेन कहेंगे, उसको LX यानी LX से डिनोट करेंगे। अब ये वन वे स्लेब है, मैं आपको ये वन वे स्लेब की पिक्चर दिखा रहा हूं। अभी ये वन वे स्लेब का ये जो शॉर्ट लेंथ होगी, जिसकी स्मॉल लेंथ होगी एज कंपेयर टू दूसरी लेंथ के, एक होती है लेंथ और दूसरी होती है विड्थ। तो आप ये देखें ये हमारी शॉर्टर स्पेन है LX, क्योंकि इसकी लेंथ कम है बहुत एज कंपेयर टू इसके जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं LY। ये ज्यादा लंबी है, इसको हम लॉन्गर स्पेन कहेंगे LY और उसको कहेंगे हम शॉर्टर स्पेन। तो इसी तरह टू वे स्लेब में भी इसी तरह होता है कि आपका एक स्लेब होता है उसमें एक शॉर्टर स्पेन होता है LX और दूसरा होता है LY। तो ये आपको मैंने बताया कि शॉर्टर स्पेन और लॉन्गर स्पेन का। ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें डिटरमिन करना है कि आया आइदर ये वन वे स्लेब है या टू वे स्लेब है। हमें ये कंफ्यूजन होती है कि ये स्लेब जो है हम कैसे डिजाइन करें, वन वे स्लेब में डिजाइन करें यानी वन वे स्लेब में डिजाइन करने का मकसद क्या होगा कि हमें मेन बार्स जो है वो एक साइड पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक डायरेक्शन में, यानी एक लेयर देनी पड़ेगी मेन बार्स की, बेंट अप बार्स की। और टू वे स्लेब में बोथ डायरेक्शंस में हमें मेन बार्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ये तो डिसाइड करना पड़ता है कि वन वे स्लेब है या टू वे स्लेब है।
तो मैं आपको एक ये देखें, उसका हमें एक रेशो निकालना पड़ता है डिटरमिन करने के लिए कि आया ये वन वे स्लेब है या टू वे स्लेब है। तो आप एक तो स्लेब का ये एल एक्स होता है, एक एल वाई होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रीवियसली कि एक शॉर्टर स्पेन होता है एल एक्स और दूसरा होता है लॉन्गर स्पेन। अब ये जो लॉन्गर स्पेन है एल वाई, आप ये याद रखिए, एल वाई जो लॉन्गर स्पेन है उसका रेशो लेंगे और शॉर्टर स्पेन का रेशो लेंगे। देखें, एल वाई अपॉन एल एक्स, यानी कि लॉन्गर स्पेन टू शॉर्टर स्पेन, ये रेशो हम लेंगे। अगर इनका दोनों का रेशो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, यानी अगर इन दोनों का रेशो 2 से ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 2 होगा, तो समझ लें कि ये वन वे स्लेब है। अब आइए टू वे स्लेब पे, अगर इन दोनों, ये शॉर्टर स्पेन है और ये लॉन्गर स्पेन है, अगर इनका रेशो जो है लेस देन 2 होगा, यानी एल वाई अपॉन एल एक्स, यानी लॉन्गर स्पेन टू शॉर्टर स्पेन का रेशो लेस देन 2 होगा, तो आप समझ लीजिएगा ये टू वे स्लेब है। तो आपको डिजाइन टू वे स्लेब के हिसाब से करनी पड़ेगी। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल देके समझाऊंगा कि एक ही आप स्लेब ले लें, ठीक है, कोई भी एक स्लेब हम ले लेते हैं जिसकी जो लेंथ है वो 5 फीट है और दूसरी लेंथ जो है वो है 15 फीट। अब आप ये बताइए, देखें, आप देख रहे हैं यहां पर कि 5 फीट छोटी लेंथ है और 15 फीट लंबी लेंथ है, लेंदी लेंथ है। तो हमारा जो शॉर्टर स्पेन है वो डेफिनेटली 5 फीट है और ये हमने लिखा है एल एक्स 5 फीट, और लंबा जो है, लेंदी जो है वो 15 फीट है। तो एल वाई हमें जो लॉन्गर स्पेन होगा वो हमारा 15 फीट है डेफिनेटली, क्योंकि हमारे जो लॉन्गर है वो 15 फीट है। तो लॉन्गर स्पेन एल वाई हमारा 15 फीट हुआ और हमारा शॉर्टर स्पेन एल एक्स 5 फीट हुआ। ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपको मैं बताऊं कि रेशो निकालना है हमें, क्योंकि रेशो निकालेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये 2 से ग्रेटर है या लेस देन है, तो हमारा वन वे स्लेब है या टू वे स्लेब है। तो आइए ये रेशो निकालते हैं हम। तो ये रेशो ये है कि एल वाई को आप 15 अपॉन 5, एल वाई अपॉन एल एक्स, तो 15 अपॉन 5। अब 15 अपॉन 5 मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 5। 5 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। अगर 3 आ गया आंसर, तो ये 2 से ग्रेटर है या कम है? डेफिनेटली 3 से, ये जो 3 है वो 2 से ग्रेटर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 2 से ग्रेटर देन हो या इक्वल हो तो वो आपका वन वे स्लेब होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया कि 2 से ज्यादा हो तो वो आपका वन वे स्लेब होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब ये दूसरा मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं कि एक लेंथ है जो आपकी 5 फीट है और दूसरी जो हम लेंथ ले रहे हैं वो है 9 फीट। अब ये दो स्पेन है स्लेब के, एक शॉर्टर होगा डेफिनेटली, एक लॉन्गर होगा। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा लॉन्गर है और कौन सा शॉर्टर। डेफिनेटली ये जो 9 फीट है ये एल वाई होगा, 9 फीट, क्योंकि ये लंबा है और ये शॉर्टर स्पेन है। तो ये लॉन्गर स्पेन 9 फीट एल वाई, एल एक्स इज इक्वल टू 5 फीट। तो हम रेशो निकालेंगे एल वाई अपॉन एल एक्स, तो 9 डिवाइडेड बाई 5, 9 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कैलकुलेटर से आंसर आएगा 1.8। अब डेफिनेटली 1.8 जो है वो 2 से लेस है, 2 से कम है, 2 से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज टू वे स्लेब। अगर ग्रेटर देन होता तो वन वे स्लेब होता। तो ये तो दोस्तों हमें समझ में आ गया कि वन वे स्लेब कैसे निकालेंगे और टू वे कैसे डिटरमिन करेंगे। तो हमें ये स्लेब का तो हमें आइडिया हो जाएगा। आपको लेंथ का पता होगा, दो स्पेन्स का पता होगा, एक का 5 फीट होगा, मिसाल फॉर एग्जांपल 10 फीट हो या 20 फीट हो, जो भी हो, आप इनका रेशो निकालेंगे और अगर आपको 2 से ग्रेटर देन हो या इक्वल हो तो वो वन वे स्लेब होता है, और कम हो उसका रेशो तो वो टू वे स्लेब होगा। तो चलिए मैं अब आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इनमें कौन सा डिफरेंस है वन वे स्लेब और टू वे स्लेब में, कि हम उसको क्यों डिजाइन अलग अलग करते हैं, उसको क्यों अलग अलग लेते हैं। तो पहले आइए लोड डिस्ट्रीब्यूशन पे, लोड ट्रांसफॉर्म कैसे होता है वन वे स्लेब में और टू वे स्लेब में। तो वन वे स्लेब में दोस्तों ये होता है कि लोड्स आर प्लेस्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि लोड जो है वो ओनली प्लेस होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है वन डायरेक्शन में, दैट इज शॉर्टर स्पेन। शॉर्टर स्पेन पे जो है वो ज्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है वन वे स्लेब में। आप देखिए ये
पिक्चर है जिसमें आपका देखें लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है वन डायरेक्शन में। अब आइए, ये शॉर्टर स्पेन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब आइए टू वे स्लेब में। टू वे स्लेब में क्या है, लोड्स आर प्लेस्ड इन बोथ डायरेक्शंस, यानी लॉन्गर स्पेन में भी और शॉर्टर स्पेन में भी। तो ये आपकी पिक्चर में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड जो है वो आपको वाजे नजर आ रहा है। तो चलिए अभी सेकंड पे आ रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट। अब ये बेंडिंग मूवमेंट भी हमारी डिफरेंट होती है वन वे स्लेब और टू वे स्लेब में। बेंडिंग वन वे स्लेब में क्या होता है, बेंडिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, जैसे लोड वन डायरेक्शन में हो रहा है शॉर्टर स्पेन में, इसी तरह सिमिलरली वन वे स्लेब में बेंडिंग भी वन डायरेक्शन में होगी शॉर्टर स्पेन में। ये देखें, अब ये जो है ये यहां पर वन डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अभी आते हैं टू वे स्लेब में। टू वे स्लेब में बेंडिंग जो होती है वो बोथ डायरेक्शंस में होती है, यानी लॉन्गर में भी और शॉर्टर में भी। अब ये देखें, ये है टू वे स्लेब का बेंडिंग पिक्चर। अभी आप देखें ये दोनों साइड्स पे, इस साइड भी और इस साइड पे, यानी कि बोथ डायरेक्शन लॉन्गर स्पेन में भी और शॉर्टर स्पेन दोनों में बेंडिंग हो रही है। तो ये आपको डिफरेंस नजर आता होगा वन वे स्लेब और टू वे स्लेब में। नंबर 3 पे आते हैं। अब ये देखें, ये आप देखें ये फॉर्मेशन है लोड ट्रांसफर की। वन वे स्लेब ऊपर में जो आप देखें यहां पर वन डायरेक्शंस में हो रही है, और यहां पर ये देखें डायरेक्शन, और यहां पर टू वे स्लेब देखें यहां पर फोर साइड्स ये बोथ डायरेक्शंस में हो रहा है देखें। तो ये है फॉर्मेट लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, बेंडिंग का भी। अब आते हैं नंबर 3 पे, डिफ्लेक्शन शेप। अब डिफ्लेक्शन वन वे स्लेब में क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग इन अ सिलेंड्रिकल शेप। अब सिलेंड्रिकल शेप में इसकी डिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि ये वन जो है डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए इसका सिलेंड्रिकल शेप में डिफ्लेक्शन होती है। और टू वे स्लेब में सासर टाइप पे होती है डिफ्लेक्शन इन डिश शेप, सासर टाइप पे। तो क्योंकि उसकी जो बेंडिंग होती है वो बोथ डायरेक्शंस में होती है, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो जो है डिश टाइप पे डिफ्लेक्शन होती है, या सासर आप कह सकते हैं। तो इसी तरह आपकी वो टू वे स्लेब में डिफ्लेक्शन होती है। नंबर 4 पे आते हैं, रीइंफोर्समेंट हम कैसे करते हैं, उसकी भी हमारी वन वे स्लेब और टू वे स्लेब में डिफरेंस है कि रीइंफोर्समेंट यानी कि हमारी जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो हम कैसे प्लेस करते हैं वन वे स्लेब में और टू वे स्लेब में। तो चलिए मैं आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं रीइंफोर्समेंट के हवाले से। वन वे स्लेब में जो मेन बार्स हैं, मेन रीइंफोर्समेंट है जिसको आप बेंटअप बार्स हम प्रोवाइड करते हैं, वो प्लेस इन वन डायरेक्शन पैरेलल टू शॉर्टर स्पेन। जो हमारी जो शॉर्टर स्पेन होता है उसके पैरेलल हम मेन बार्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। और जो टू वे स्लेब में है वो जो मेन रीइंफोर्समेंट है, जो मेन बार्स हैं, बेंटअप बार्स होती हैं, वो हमारी प्लेस होती हैं बोथ डायरेक्शन पैरेलल टू शॉर्टर स्पेन एंड लॉन्गर स्पेन। यानी कि आप पैरेलल टू शॉर्टर स्पेन में भी आप मेन बार्स प्रोवाइड करते हैं और लॉन्गर स्पेन में भी आप प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो आपको मेन बार्स का, मेन रीइंफोर्समेंट का आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम आगे। यहां पर देखें मेन बार्स जो हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स वन वे स्लेब में किस तरह आपको शो हो रही है वो आपको मैं समझाऊंगा। ये देखें, ये है मेन बार्स, बेंटअप बार्स। अब ये जो है वन डायरेक्शन यानी शॉर्टर स्पेन के पैरेलल हमने प्रोवाइड किए वन वे स्लेब में। और आप ये डिस्ट्रीब्यूशन बार देखें, स्ट्रेट बार्स है, ये जो है लॉन्गर स्पेन के पैरेलल में हमने प्रोवाइड किया है। तो ये है वन वे स्लेब। लेकिन अगर हम टू वे स्लेब में आएंगे तो मेन बार्स देखें, यहां पर भी प्रोवाइड बेंटअप बार्स हैं और यहां भी देखें बेंटअप बार्स हैं, यानी लॉन्गर स्पेन और शॉर्टर स्पेन में बोथ डायरेक्शंस में हमने मेन बार्स प्रोवाइड की हुई हैं टू वे स्लेब में। तो ये डिफरेंस है रीइंफोर्समेंट के हिसाब से। अब चलते हैं नंबर 5, सपोर्ट्स। तो वन वे स्लेब क्या होता है, अ स्लेब इज सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन टू अपोजिट साइड्स। जो हमारा वन वे स्लेब होता है वो सपोर्टेड होता है बीम्स, अपोजिट बीम्स पे, जो है टू अपोजिट साइड्स पे, यानी उनको बीम, दो बीम होंगे, उनको स्लेब को सपोर्ट कर रहा होगा। ये होता है वन वे स्लेब में। ये देखें, ये बीम है और ये बीम है, ये वन वे स्लेब की निशानी है। ये समझ लीजिए आप कि वन वे स्लेब को दो बीम सपोर्ट कर रहे होंगे। और टू वे स्लेब में क्या, अब ये जो एग्जांपल दे रहा हूं ये है छज्जा। अब छज्जा इज एग्जांपल ऑफ द वन वे स्लेब।
तो ये जो होते हैं सपोर्ट करते हैं, बीम सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, दूसरा होता है एग्जांपल वेरांडा, आप देखें ये भी वन वे स्लेब होता है। ये भी आप देखें बहुत जो अपोजिट साइड्स के बीम होते हैं उसको स्लेब को सपोर्ट कर रहे होते हैं। चारों बीम्स नहीं होते, चारों बीम्स वो लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि वो देते हैं या नहीं देते हैं, वो अलग सी बात होती है। लेकिन मेन जो बीम्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं वन वे स्लेब में। दो बीम्स दिए जाते हैं जिसपे स्लेब सपोर्ट कर रहा होता है और वो पैरेलल होता है लॉन्गर स्पैन पे। तो ये हो गया, ये है वरांडा। ये जो वन वे स्लेब के एग्जांपल्स आपको छज्जा और वरांडाज में आपको वन वे स्लेब नजर आएगा। अच्छा, दूसरा चलते हैं हम टू वे स्लेब की तरफ। टू वे स्लेब क्या होता है? अ स्लेब इज सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन ऑल फोर साइड्स। यानी स्लेब जो सपोर्टेड होगा वो चारों साइड के बीम्स से सपोर्ट कर रहा होगा। देखें ये एक स्लेब है, अब ये भी बीम है, ये भी बीम है, ये भी बीम है और यहां भी बीम है। चारों बीम सपोर्ट कर रहे हैं टू वे स्लेब में। तो स्लेब इज सपोर्टेड ऑन द फोर बीम्स। ये है टू वे स्लेब। अब ये जो है इसका एग्जांपल कहां है कि मल्टी स्टोरी आप देखें बिल्डिंग्स होती हैं, ये देखें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उसकी जो ये इट इज ए क्रिटिकल एग्जांपल ऑफ द टू वे स्लेब, क्योंकि वहां पर चारों बीम्स हम स्लेब को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं, जो डिफरेंस है वन वे स्लेब और टू वे स्लेब में, स्लेब थिकनेस का भी फर्क होता है। वन वे स्लेब की जो थिकनेस होती है, आप बताएं कि एज लेस स्टील इज यूज्ड। हमारी वन वे स्लेब में स्टील बहुत कम यूज होती है, बहुत मकसद एज कंपेयर टू टू वे स्लेब से कम यूज होती है स्टील, क्योंकि हमारी वन लेयर मेन बार्स यूज होती हैं, तो लेस स्टील यूज होती है। तो डेप्थ ऑफ स्लेब जो है वो जो है इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए थिकनेस ऑफ स्लेब भी मोर होती है, ज्यादा होती है। यानी थिकनेस ऑफ स्लेब ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टू वे स्लेब से। तो टू वे स्लेब में क्या होता है? एज मोर स्टील इज यूज, टू वे स्लेब में हमें देखें मेश प्रोवाइड हुआ, बोथ डायरेक्शंस में हमने मेन बार्स प्रोवाइड हुई, तो इस हिसाब से आप देखें डेप्थ ऑफ स्लेब डिक्रीज हो जाती है और थिकनेस ऑफ स्लेब भी कम हो जाती है, लेस होती है एज कंपेरेटिव टू वन वे स्लेब। यानी टू वे स्लेब में जो है वो जो डेप्थ होती है स्लेब की वो डिक्रीज हो जाती है, थिकनेस जो होती है वो कम होती है टू वे स्लेब में। वन वे स्लेब में थिकनेस जो होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टू वे स्लेब के। अब ये इकोनॉमिकली भी देखना होता है कि वन वे स्लेब और टू वे स्लेब का, कि वन वे स्लेब में क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है, 12 फीट की स्पेन तक वो इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। टू वे स्लेब जो होता है वो उसकी जो इकोनॉमिकल होता है फैक्टर, वो अप टू पैनल साइज ऑफ 20 बाय 20 फीट का जो पैनल होता है वो इकोनॉमिकल, वहां तक जो होता है टू वे स्लेब इकोनॉमिकल होता है। तो ये है इकोनॉमिकल फैक्टर, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं वन वे स्लेब और टू वे स्लेब में। अब यूज ऑफ वन वे स्लेब, हमें कैसे वन वे स्लेब यूज करें या टू वे स्लेब एडॉप्ट कैसे करें, तो उसके आपको 3 फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे जो मेजर फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इकोनॉमिकल है या नहीं, तो हमें वो एक कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है लोडिंग कंडीशन, कि आपका लोड कितना वो क्रिटिकल है, क्या है लोडिंग कंडीशन, क्या है आपकी। नंबर 3, स्पेन लेंथ, आपको स्पेन लेंथ भी कंसीडर करनी पड़ेगी, आया कि हमें वन वे स्लेब यूज करना चाहिए या टू वे स्लेब। तो मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो पसंद की होगी और आपको समझ आ गया होगा मेन डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लेब एंड टू वे स्लेब।